नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी उदयपुर में रहने वाली कविता की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात बहुत सालों पहले की है। उदयपुर में एक रहस्यमयी मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में कोई भी नहीं जाता था और वो मंदिर सालों से बंद ही था। उस मंदिर में सुबह शाम एक पंडित पूजा करने आता था और पूजा करके वहां से चला जाता था। कविता 20 साल की थी। उसका घर उस मंदिर के ठीक सामने ही था। वो अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पर रहती थी। कविता ने काफी बार उस मंदिर में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया। दिन ब दिन कविता की उस मंदिर में जाने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो उस मंदिर में जाकर ही रहेगी और मंदिर का राज जानकर ही रहेगी। कविता ने एक बार सबके सो जाने के बाद उस मंदिर में जाने का सोचा। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे। उसने अपना बैग उठाया और हाथ में टॉर्च लेकर वहां से निकल गई। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कविता उस ताले को तोड़ने के लिए पत्थर से उस पर बहुत सारे वार करती है। काफी देर बाद वो ताला टूट जाता है। ताला टूटते ही जोरों से हवा चलने लगती है। कविता मंदिर का दरवाजा खोल के अंदर चली जाती है। कविता टॉर्च चालू करती है और वो पूरे मंदिर में घूमने लग जाती है। वो मंदिर काफी बड़ा और आलीशान था। वो सब चीजों को ध्यान से देख रही थी और साथ ही मोबाइल में सबके फोटो खींच रही थी। तभी कविता की नजर एक लोहे की पेटी पर पड़ती है, जिसमें से एक हल्की रोशनी आ रही थी। कविता उसके पास जाती है और उस पेटी को खोल देती है। पेटी को छूते ही रोशनी बंद हो जाती है। पेटी के अंदर सिर्फ एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। कविता ने उस किताब को उठाया और अपने बैग में रख दी और थोड़ा बहुत और घूमने के बाद वह फिर से अपने घर आ जाती है। कविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसने मंदिर को देख ही लिया था। अगले दिन वो उठी और रोज की तरह अपने कॉलेज चली गई। रोज की तरह कविता रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे किताब का ख्याल आता है, तो वो किताब निकालकर पढ़ने लग जाती है। उस किताब में काफी सारे मंत्र लिखे हुए थे। कविता को कोई भी मंत्र समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कविता ने पूरी रात जागकर वो किताब पढ़ ली। ऐसा ही 2 हफ्ते तक चला। हर रात कविता पूरी रात जागकर वो किताब पढ़ा करती थी। कविता की आंखें पूरी काली हो गई थी और उसकी आवाज भी मर्द की तरह कड़क हो गई थी। वो अब पूरे दिन रात अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ती थी। कविता के मम्मी पापा को ये सब देखकर पता लग गया था कि कविता सामने वाले मंदिर में चली गई होगी, क्योंकि उसने काफी बार अंदर जाने की जिद की थी। उन्होंने कविता को पूछा तो कविता ने सब सच बता दिया कि वो मंदिर में गई थी और वहां से किताब लेकर आई थी। उनसे कविता की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सामने वाले मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई और उससे मदद मांगी। उस पुजारी ने कहा कि ये बात 200 साल पुरानी है। ये एक तांत्रिक की किताब है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से सबकी मदद किया करता था, लेकिन कुछ लोगों की बुरी नजर तांत्रिक की
मंत्रों वाली किताब पर पड़ गई थी। उस किताब को पाने के लिए लोगों ने तांत्रिक को मार दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो मर जाएगा। इतना सुनते ही वो कविता के लिए रो रो कर मदद मांगने लगे। उस पुजारी ने उस किताब को मांगा और काफी बड़ी पूजा की और वापस उस किताब को वहीं पर रख दिया। अगर कविता कुछ दिन और वो किताब पढ़ लेती तो शायद वो जिंदा नहीं होती। दूसरे ही दिन कविता के मम्मी पापा उसे हमेशा के लिए वहां से लेकर चले जाते हैं और वो घर भी खाली कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।